हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं अयोध्या कांड, यानी अयोध्या के अंतर्गत जो अयोध्या राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसकी विशेषताओं का हम यहाँ पर जो है जानेंगे और समझेंगे। साथ में राम मंदिर से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों का भी हम यहाँ एनालाइज करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पर वो बातें जो आज तक आपने नहीं जाना है, नहीं पता है, तो आज हमारे समक्ष सारी बातों का जो है खुलासा होगा और आपको इस सब बातों को जो है मैं अवगत करवाऊंगा, और वो भी काफ़ी दिलचस्प रूप में। ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में रहेंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा समझना। यहाँ पर जो है हम बात राम मंदिर से जुड़ी हर एक घटनाओं का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे, और हर एक बात के आपके समक्ष रखेंगे, वो भी एमसीक्यू के अंतर्गत। चलिए देखते हैं हमारा आज एमसीक्यू क्या कहता है। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है अयोध्या कांड। देखा जाए तो यहाँ पर हम अयोध्या के जो नए निर्माण हुए हैं मंदिर उसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू को जो है एनालाइज करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जो चीज़ हो जाती है वो इतिहास हो जाता है और इतिहास के क्वेश्चन जो है हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली हमारे समक्ष ये सब चीज़ हुआ है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है किसके बारे में जानना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जो है अयोध्या जो नए निर्माण हुए हैं मंदिर उसके विषय में हम क्या जान सकते हैं। यहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर आपके समक्ष जो है एमसीक्यू के फॉर्म में कुछ क्वेश्चन लाए हैं जिसको आपको जानना चाहिए और समझना चाहिए। सबसे पहली बात अगर करें हम यहाँ पर, तो यहाँ क्वेश्चन है कि कौन सा महाकाव्य मुख्य रूप से भगवान राम और अयोध्या से जुड़ा हुआ है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सभी बच्चे जानते भी होंगे, समझते भी होंगे कि कौन सा महाकाव्य मुख्य रूप से भगवान राम और अयोध्या से जुड़ा हुआ है। देखा जाए तो महाभारत जो है, बी रामायण, सी भगवत गीता और डी स्कंद पुराण। देखिए इसका आंसर डायरेक्ट आपको पता होगा, आप अपना आंसर जो है कॉमेंट करके या मुझे जो है अपने कॉपी पे भी लिख के बता सकते हो। बाद में मुझे जो है इसको एनालाइज करने के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा। देखिए कौन सा महाकाव्य मुख्य रूप से भगवान राम और अयोध्या से जुड़ा हुआ है। देखिए महाभारत तो देखा जाए तो श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं और श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ही जो है सारी बातों का जो है उल्लेख किया है, लेकिन यहाँ भगवान राम और अयोध्या से जुड़ी बातें हैं। तो देखा जाए तो इसका आंसर बी सही है, रामायण। रामायण ही है महाकाव्य है जो मुख्य रूप से भगवान राम और अयोध्या से जुड़ा हुआ है। आपको बता दूं कि भारतवर्ष में दो महाकाव्य हैं, दो महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण, जिसका अपना एक विशेष स्थान भारतीयों के दिलों में बसा हुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है कि 1992 में विवादित स्थल पर ढह गए ढांचे का क्या नाम था। आपको बता दूं कि ये जो नया अयोध्या मंदिर बनी है रामलला की, इसको जो है बहुत दिन पहले इस पर बहुत से संघर्ष लोगों ने किया, बहुत से लोगों ने बलिदान दिया, और 1952 में इस विवाद पे जो है एक वहाँ पर एक स्थल थी जिसको ढहा गया। उस स्थल का नाम बताना है कि किस स्थल को जो है ढहा के जो है राम मंदिर का निर्माण करवाया गया। ए बाबर महल था, बी बाबरी मस्जिद था, सी अयोध्या दरबार था, या डी सीता माता मंदिर। किसको ढा के जो है यहाँ पर अयोध्या मंदिर बनाई गई है। तो ये काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन है। कहते हैं बहुत से ऐसे राजा हुए जिन्होंने जो है हिंदुओं के बहुत से चिन्हों को नष्ट किए। अब समय आ गया है जहाँ पर जो है लोगों ने अपना जो खोया हुआ सम्मान था उसको उन्होंने ग्रहण किया है। तो कहते हैं ये बात हर एक समय काल के लिए सही नहीं होता है, क्योंकि किसी भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा किसी को भी तोड़ना सही नहीं होता। कहते हैं जो बन चुका होता है वो महत्वपूर्ण होता है और वो सभी लोगों से के जो है भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन क्या कहें, कहते हैं हमारे देश में भी बहुत से ऐसे कट्टरपंथी हैं जो एक दूसरे को धर्म को देखना पसंद नहीं करते हैं, और इसी का जो है यहाँ पर परिणाम हुआ था। लेकिन देखा जाए तो बहुत से लोगों को मानना था कि यहाँ पर पहले से ही राम मंदिर थी, तो इसको जो है राजाओं ने ढा के जो है यहाँ पर जो है कुछ चीज़ों का निर्माण कराया। तो यही क्वेश्चन है कि किस चीज़ का निर्माण जो वहाँ पर पहले थी जिसको तोड़ के जो है राम मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो आप क्वेश्चन समझ गए हो कि 1992 में विवादित स्थल पर ढहाए गए ढांचे का क्या नाम था।
तो आप अपना आंसर समझ गए होंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए देखा जाए तो बाबर महल पे इतना विवादित तो हो नहीं सका, ठीक है। और सीता माता मंदिर, अगर क्योंकि अयोध्या का अगर यहाँ पर मंदिर बनाई गई है तो सीता माता मंदिर तो होगी नहीं, ठीक है। सी अयोध्या दरबार भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो राम से जुड़ा हुआ है, तो राम का फिर तोड़ के बनाना संभव नहीं है। और भी विवादित सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है। तो बाबर महल में तो हो सकती है विवादित, क्योंकि ये जो है बाबरों के द्वारा बनाया गया था। तो देखा जाए तो यहाँ ऑप्शन बी सही है, बाबरी मस्जिद को जो है तोड़ के जो है यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण करवाया गया अयोध्या में। तो ये विवाद हुई थी 1952 में, और इसको जो है आज इसको जो है कंप्लीट किया गया। तो ऑप्शन आप बी के साथ जा सकते हो, बाबरी मस्जिद को तोड़ के जो है यहाँ पर अयोध्या मंदिर का निर्माण करवाया गया, रामलला का जो है मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है अयोध्या राम मंदिर के निर्माण की अनुमानित लागत क्या है। देखिए जो अयोध्या राम मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है उसका जो है अनुमानित लागत कितना रुपया जो है खर्च हो सकता है। तो ये काफ़ी दिलचस्प यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो अयोध्या राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसमें अनुमानित कितना जो है पैसे खर्च हो सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है ए 1000 करोड़, बी 1500 करोड़, सी 1800 करोड़, डी 2000 करोड़। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसी भी चीज़ के निर्माण के लिए देश के पैसा बहुत ही लगते हैं, इसलिए कभी भी कोई भी धरोहर है उसको तोड़ना नहीं चाहिए। वो धरोहर काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। कहते हैं एक तो तोड़ जाते हैं फिर दूसरा का जो है प्रभाव पड़ता है, और इसका आपको पता है अगर इतना पैसे खर्च हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि देश में बहुत सी चीज़ों पर जो है सरकार के द्वारा टैक्स बढ़ाई जाएगी, क्योंकि जर्नल सी बात है सरकार ये पैसे जो है हम लोगों से ही लेती है। तो इसका मतलब है कि इस पर टैक्स बढ़ेगी, लोगों को जो है महंगाइयों का और भी सामना करना पड़ सकता है। बेशक ये लोग खुश हैं, लेकिन इसकी महंगाई से भी उनको जो है 2-4 हाथ करना पड़ सकता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हैं कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना भी पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत काफ़ी दिलचस्प है, आप अपना आंसर जो है दे सकते हो या सोच सकते हो, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। देखिए अयोध्या राम मंदिर के निर्माण की अनुमानित लागत जो है कम से कम यहाँ पर इसके निर्माण में लग जाएगा 1800 करोड़, यानी सी ऑप्शन सही है कि यहाँ पर अनुमानित लागत जो निश्चित की गई है 1800 करोड़। उससे ऊपर भी लग सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन ये यहाँ पर रखा गया है एवरेज सी 1800 करोड़ का जो है लागत लगने वाली है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है एग्जाम व्यू से। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है राम मंदिर के नींव में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर यानी शालिग्राम शिला का क्या महत्व है। देखिए जो शालिग्राम शिला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये इसका इस्तेमाल क्यों किया गया राम मंदिर के निर्माण में, तो ये भी काफ़ी खासियत है। तो यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि राम मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर यानी शालिग्राम शिला का क्या महत्व है। ये ऑप्शन है भगवान राम के पद चिन्ह का प्रतिनिधित्व करता है, बी भगवान विष्णु का प्रतीक है, सी एक पवित्र जो है तीर्थ स्थल माना जाता है, या डी माना जाता है कि यह उल्का पिंड है। देखिए कोई भी बात हो, लेकिन अगर हम धर्म के अंतर्गत देखें तो इसका अपना एक महत्व है, शालिग्राम शिला का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो आप अपना आंसर जो है सोच सकते हो, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, अपना आंसर तैयार कर लिया होगा। देखा जाए तो मैं आपको बताऊं कि राम मंदिर की नींव में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर यानी शालिग्राम शिला का एक विशेष महत्व है, और ये भगवान राम के पद चिन्ह का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर गलत है। देखा जाए तो शालिग्राम शिला जो है भगवान विष्णु का प्रतीक है, ठीक है, भगवान विष्णु का ये प्रतीक है, इसलिए इसका इस्तेमाल की गई। और आपको पता ही होगा कि भगवान विष्णु का जो है अवतार के रूप में राम को जाना जाता है, तो इसीलिए इस जो है शालिग्राम शिला का यहाँ पर जो है नींव रखी गई, पत्थर रखे गए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दर्शाई गई है कि राम मंदिर के नींव में इस्तेमाल किए काले पत्थर जो ग्राम शिला है, इसका ये महत्व है कि ये भगवान विष्णु का प्रतीक है,
यानी बी ऑप्शन आपके समक्ष सही है। बी ऑप्शन आप अपने एग्ज़ाम के अंतर्गत लगा सकते हो। उसके पश्चात हमारे समक्ष क्वेश्चन आता है कि अयोध्या के निकट बहने वाली पवित्र नदी का क्या नाम है। देखिए, अयोध्या के निकट बहने वाली पवित्र नदी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका अपना महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे समक्ष ऑप्शन है गंगा, बी है यमुना, सी है सरयू, डी है नर्मदा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप यहाँ पर जो है अपना आंसर सोच सकते हो, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप अपना आंसर सोच लिए होगे, अपना विचार कर लिए होगे। देखिए, अयोध्या के निकट बहने वाली पवित्र नदी का नाम आप सोच रहे हो कि गंगा है, गंगा पवित्र नदियों के नाम से जाना जाता है, लेकिन नहीं, ये गंगा नहीं है। यहाँ पर बी यमुना भी नहीं है, बी यमुना भी गलत जाएगा। सी सरयू, हाँ सी सरयू सही है, क्योंकि सरयू नदी पे लोग जो है स्नान किए हैं और जो है रामचंद्र जी के जो है प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित भी हुए हैं। उनके जो है काफ़ी उत्सव मनाई गई है, जो कि पूरे विश्व में विख्यात हुआ है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि पूरे विश्व जो है इसकी खुशियाँ मना रही थी, लेकिन हमारे देश के विपक्षी नेता सब जो है इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं किए। ये बहुत ही विचित्र बात है कि पूरा विश्व जो है खुशी मना रही है, लेकिन हमारे देश के जो है विपक्षी नेता है वो उनको इससे कुछ भी खुशी नहीं मिली है। आखिर क्यों नहीं मिली है, किस लिए नहीं मिली है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आखिर विपक्षी नेता क्या हिंदू धर्म के नहीं थे, जिन्होंने एक भी जो है व्यक्ति ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है और ये क्वेश्चन आपके लिए भी मैं छोड़ देता हूँ कि आखिर विपक्षी पार्टी के नेता जो हैं इस राम मंदिर के निर्माण में और इसके जो है प्राण प्रतिष्ठा में क्यों सम्मिलित नहीं हुए हैं। अगर आपको आंसर पता होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि कौन सा हिंदू त्यौहार भगवान राम की अयोध्या वापसी के बारे में है। यानी जब श्री रामचंद्र जी रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्यावासी ने किस प्रकार की जो है खुशी को जाहिर करने के लिए कौन सी त्यौहार मनाई थी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है और सभी बच्चों को पता होगा, इतना मुझे मालूम है कि कौन सा हिंदू त्यौहार भगवान राम की अयोध्या वापसी के बारे में एक प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। देखिए, ऑप्शन है दिवाली, बी है होली, सी है दशहरा, डी है रामनवमी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो आप यहाँ पर दो ऑप्शन तो एलिमिनेट ऐसे ही कर सकते हो। देखिए, बी होली, होली मनाई जाती है जो है हिरण्यकश्यप के अंत के कारण मनाई जाती है, जिसमें होलिका दहन जो है होलिका की दहन हो गई थी और प्रहलाद जो है बच गया था, विष्णु के भक्त थे प्रहलाद, तो वो बच गए थे। इसी खुशी में जो है होली मनाई जाती है, होलिका के दहन से ही शुरू होती है। दशहरा तो आपको पता ही होगा, दशहरा दशानंद के जो है अंत से ही शुरू होती है, तो दशहरा जो है मनाई जाती है। उसके बाद रामनवमी या दिवाली। देखिए, देखा जाए तो रामनवमी जो है भगवान के जन्म के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, तो इसका मतलब है कि दीपावली जो है त्यौहार है जो कि भगवान राम की अयोध्या वापसी के बारे के रूप में प्रतीकों के रूप में जाना जाता है। यानी ए ऑप्शन सही है, दीपावली। हम जो है भगवान रामचंद्र जी के जो है अयोध्या लौटने पर दीपावली मनाए थे और इस दिन जो है लोगों ने घी के दिए जलाए थे। आज आप लोग जो है पटाखे जलाते हो, प्रदूषण फैलाते हो, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। लोगों ने गाने बजाए, बाजा बजाया और उन्होंने जो है घी के दिए जलाए। कहते हैं ऐसा ही सादगी भरा दीपावली मनाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है इससे प्रदूषण भी आजकल बहुत फैलती है। बेशक सरकार के लिए ये मुनाफा का सबब होता है, जितने पटाखे बिकते हैं उससे सरकार को अच्छा खासा टैक्स मिल जाता है। शराब, दारू, पटाखों से अच्छे खासे सरकार को टैक्स मिलता है, लेकिन ये टैक्स जो है पर्यावरण को जो है संतुलित नहीं कर पाएगी कभी। इसलिए आपको ये चाहिए कि दीपावली रामचंद्र जी के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है, तो आप भी जो है घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाओ, घी के दिए जलाओ, ठीक है, गाने चलाओ, डांस करो, ये सब उस सब सही है। लेकिन जो वायु प्रदूषण फैलाते हैं वो सही नहीं होता है और इससे न जाने कितने प्रकार के जीव जंतु को भी नुकसान पहुंचता है। तो आप क्या सोचते होगे कि आपके ये खुशी में भगवान खुश होते होंगे? शायद कभी नहीं, क्योंकि भगवान तो ये तो नहीं चाहते। भगवान के लिए तो जीव जंतु भी इम्पोर्टेंट है, पेड़ पौधे भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपके पटाखे और जो है प्रदूषण से ये जीव जंतु और पेड़ पौधों को भी बहुत नुकसान पहुँचता है। तो भगवान राम कभी भी खुश नहीं होंगे आपके ऐसे गतिविधियों से। तो इसलिए दीपावली जो है बहुत ही पवित्र त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, तो इसको हर्षोल्लास से मनाइए, लेकिन दूसरे जीव को जो है परेशान मत कीजिए। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है।
क्वेश्चन है कि 1952 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए 1952 में बाबरी मस्जिद को ध्वंस करवाया गया था। कारण क्या था कि हिंदू लोगों का ये मानना था कि बाबरी मस्जिद जो था राम जी का वहाँ पर पहले मंदिर था, लेकिन राजाओं ने जो है यहाँ पर राम मंदिर को विध्वंस करके बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। देखा जाए तो बहुत से मुस्लिम राजाओं ने बहुत से हिंदू मंदिरों को ध्वंस किया है, उसके बाद जो है अपने धर्म का प्रचार किया है। लेकिन देखा जाए तो ये कहीं और किसी भी काल के लिए सही नहीं है। धर्म को कभी भी इस प्रकार से जो है चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। सभी धर्म महत्वपूर्ण होते हैं और सभी धर्मों को जो है सम्मान करना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो 1992 में बाबरी मस्जिद ध्वंस के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए नरसिम्हा राव, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी इंदिरा गांधी, डी राजीव गांधी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप अपना आंसर जो है यहाँ पर दे सकते हो, समझ सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, आप अपना आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हो। तो देखा जाए तो यहाँ क्वेश्चन है 1952 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। देखा जाए तो उस समय राजीव गांधी तो नहीं थे। राजीव गांधी का जो है यहाँ पर नहीं बात बताई जा सकती है। इवन कि इंदिरा गांधी का भी नहीं की जा सकती। इंदिरा गांधी की तो इससे पहले ही इनका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। बट अटल बिहारी वाजपेयी जो थे बने थे, लेकिन उसके बाद कुछ ही समय में हट गए थे क्योंकि उनको जो है बहुमत प्राप्त नहीं था। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी को जो है इस समय प्रधानमंत्री नहीं रहे। तो देखा जाए एक ही ऑप्शन हमारे समक्ष रह गया, नरसिम्हा राव। तो 1992 में बाबर मस्जिद विध्वंस के समय भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। तो ये ऑप्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये ऑप्शन नरसिम्हा राव तो सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है कि राम मंदिर में कितने खंभे होंगे। देखिए राम मंदिर बनाई गई है तो इसमें कितने पिलर को बनाया गया है, कितने खंभे बनाए गए हैं। क्योंकि आधारशिला देखा जाए तो पिलर काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान अपना जगह पर रखता है। तो राम मंदिर में कितने खंभे यानी पिलरों का इस्तेमाल किया गया है। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए ए है 360, बी है 551, सी है 310 और जो है डी है 312। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो कोई भी जो होती है मंदिर हो या कोई भी हो तो उनके स्तंभों का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, यानी पिलर का स्थान महत्वपूर्ण होता है। तो आप बता सकते हो कि यहाँ राम मंदिर के निर्माण में कितने जो है खंभों का उपयोग किया गया, कितने पिलरों का। तो आप अपना आंसर सोच लिए होगा, कमेंट भी कर दिए होगा। देखिए यहाँ पर डायरेक्टली आंसर है, इसमें घुमाने फिराने वाली बात तो है नहीं कि राम मंदिर में जो है 360 खंभों का इस्तेमाल किया गया, यानी ये 360 है पिलरों का उपयोग किया गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है। ए फौजाबाद, बी साकेत, सी राम सीता नगरी या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है और इसका आंसर शायद आप लोग बता ना सको और या आप डायरेक्ट बताओ कि जो है राम सीता नगरी है। तो जो भी हो आप अपना आंसर दे सकते हो, समझ सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो क्योंकि ये आपके लिए एमसीक्यू काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और ये इतिहास बन चुका है तो ये आपके पेपर में ज़रूर आएगा। तो इसलिए जो है इसको आंसर देना आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। तो क्वेश्चन तो यहाँ डायरेक्ट क्लियर है। किसी राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है। तो देखा जाए फौजाबाद तो नहीं कहते हैं, हमने फौजाबाद की तो यहाँ हम कहीं सुने ही नहीं। राम सीता नगरी भी नहीं कहा जाता, ये तो शायद आपके दिमाग में भी नहीं आएगा। और बी ऑप्शन सकेत, ये भी आपके दिमाग में नहीं आएगा। लेकिन इसका ऑप्शन देखा जाए तो कौन सा आंसर सही होगा इन तीनों में से, क्या इसमें है ही नहीं। तो मैं बता दूं कि श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को सकेत नाम से जाना जाता है, यानी इसका बी ऑप्शन सही है कि श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को सकेत नाम से जाना जाता है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि राम मंदिर निर्माण के पीछे ट्रस्ट का नाम क्या है। देखिए राम मंदिर का निर्माण हुआ,
अब राम मंदिर के निर्माण के लिए किस ट्रस्ट का जो है गठन किया गया है? तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस ट्रस्ट का काम जो होगा पूरे कामों को देखना और उसका एनालाइज करना। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण काम इस ट्रस्ट का है, तो वो ट्रस्ट कौन सा है? क्या उस ट्रस्ट का नाम श्री अयोध्या धर्मार्थ समिति है, या बी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, या सी विश्व हिंदू परिषद है, या डी भारतीय पुरातत्विक सोसाइटी है? तो यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन है, आप अपना आंसर दे सकती हो। बहुत से बच्चे जो आंसर दे रहे हैं वो अच्छी बात है, बहुत से बच्चों को सही भी आंसर जा रहा है, इतना विश्वास है मुझे, क्योंकि ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, धर्म के प्रति है तो काफ़ी आसान रहेगा। तो राम मंदिर निर्माण के पीछे ट्रस्ट का क्या नाम है? तो ये आप अपना ऑप्शन जो है कोई भी बता सकते हो जो आपके लिए सही होगा। लेकिन देखा जाए, अगर मैं एनालाइज करूँ तो श्री अयोध्या धर्म स्थल समिति तो नहीं है, ये तो दिमाग में आता नहीं है। तो इसका मतलब क्या बी है? बी कहता है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। हाँ देखिए, ये सही है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है राम मंदिर के निर्माण के पीछे ट्रस्ट है, यानी इस ट्रस्ट का नाम है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाया? देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, ये विवाद जो थी बाबर मस्जिद की थी, जो 1992 में घटना घटी थी। इसमें बहुत से लोगों ने जो है मार भी खाई थी और उसके बाद इस जो है फैसला को सुप्रीम कोर्ट के सहारे छोड़ दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है भारतीय लोगों के प्रति जो है सहानुभूति देखते हुए और सही फैसला सुनाते हुए रिसर्च के अंतर्गत फैसला सुनाई गई थी। तो वो कौन सा वर्ष था जिस समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या विवाद पर अपना फैसला सुनाया था? ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन समझ गए होंगे कि ये विवाद 1992 में जो घटना घटी थी उसके प्रति ये फैसला था। तो किस वर्ष में सुनाई गई? क्या 2015 में सुनाई गई थी, या बी 2019 में सुनाई गई, या सी 2021 में सुनाई गई, या डी 2024 में? देखिए, 2024 की बात करें तो हम 2024 की ही अभी हम रह रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर तो कोई भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अयोध्या विवाद पर कोई फैसला नहीं आई। तो इसका मतलब हम डी को जो एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। बात रह गया ए बी सी में, तो ये काफ़ी नज़दीकी मामला हो सकती है। तो देखा जाए यहाँ पर क्लियर मैं बता दूँ कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2019 में जो है अयोध्या विवाद पर अपना फैसला सुनाया था। तो ये काफ़ी दिलचस्प बात थी कि 2019 में अयोध्या विवाद पर फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई थी, जो कि 1952 में जो बाबरी मस्जिद को गिराया गया था इसके प्रति। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से भी इसका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि अयोध्या भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और मुझे विश्वास है कि सभी बच्चों को ये बात पता होगा कि अयोध्या भारत के किस राज्य में स्थित है। यहाँ ऑप्शन यहाँ हमें दिया गया है, ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। तो देखा जाए तो आप अपना आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स पे भी कमेंट भी कर सकते हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। देखिए, क्वेश्चन क्लियर है कि अयोध्या भारत किस राज्य में स्थित है। तो मैं बता दूं आपको डायरेक्टली जो है ये अयोध्या जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। और यहाँ अयोध्या जो है राम जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो अयोध्या काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो राम से संबंधित है, और ये जो है स्टेट राज्य जो है उत्तर प्रदेश में है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आप ए ऑप्शन के साथ जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन जो आया है कि राम मंदिर की आधारशिला कब रखी गई, यानी नींव कब रखी गई। देखा जाए तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अयोध्या के जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला जो आया था 2019 में आई थी। तो यहाँ क्वेश्चन है कि राम मंदिर की आधारशिला कब रखी गई। जनरल सी बात है, जब जो है कोर्ट का ऑर्डर आ जाने के बाद ही जो है शिला का जो है शिलान्यास किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 1952 में तो नहीं रखी गई थी। तो ये तो क्लियर ही आपको समझ में आ गया होगा
कि 1992 में राम मंदिर की आधारशिला नहीं रखी गई। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट इसको जो है ए एलिमिनेट कर देता है। और यहाँ पर देखा जाए तो राम मंदिर की आधारशिला जो है 2002 में तो नहीं रखी जा सकती है। यानी देखा जाए तो हमारे समक्ष यहाँ पर द्वंद्व दो ही ऑप्शनों में है, सी और डी में है। क्योंकि राम मंदिर की आधारशिला जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद ही रखी जा सकती थी, ये तो मैं समझता हूँ और आप भी यह बात समझते हो। तो देखा जाए सबसे नज़दीक जो है 2020 है और 2023 जो है थोड़ा सा काफ़ी दूर चला जाता है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन इसका सही होगा कि राम मंदिर की आधारशिला जो है 2020 में रखी गई थी, यानी 2020 में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और इसको जो है निर्माण करने का उत्तर प्रदेश सरकार को जिम्मा सौंपी गई थी। और देखा जाए तो ये बहुत ही जल्द जो है तैयार भी हो गई, यानी 2024 में जो है इसका जो है प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी गई। तो काफ़ी जो है कम समय में तैयार किया गया। कहते इतने बड़े भवन का निर्माण करना वो भी कुछ ही समय में काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करता है और कुछ घटनाओं को भी यहाँ पर प्रदर्शित करता है। तो कहते हैं कोई चीज़ जल्दबाजी में किया गया चीज़ कभी भी जो है प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। कहते हैं जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्यों जो है बहुत जल्दबाजी के साथ जो है राम मंदिर का निर्माण करवाया गया। कहते हैं इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और ज़रूरी भी है। ये सब कहते हैं राजनीतिक खेल होती है जिसमें हर कोई नहीं पढ़ना चाहता है। कहते हैं 2024 में देखा जाए तो इलेक्शन भी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है और इसको 2024 में जो है प्राण प्रतिष्ठा भी की गई। तो बहुत से नेता लोग जो हैं इसको अपने इलेक्शन के साथ इसको जोड़ के देखते हैं। चलिए जिसका जो मर्ज़ी जोड़ना है, जैसे मर्ज़ी करना है, उनका अपना सोच है, विचार है। कहते हैं हमारे लिए तो यही खुशी की बात है कि राम मंदिर जो है बनाई गई, अच्छी बात है। लेकिन दूसरी बात ये भी आता है कि हमें सभी धर्मों को साथ में लेकर चलना चाहिए, हर एक धर्म महत्वपूर्ण होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। देखिए उसके पश्चात हमारे समक्ष क्वेश्चन आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राम मंदिर पर गुंबदों की नियोजित संख्या क्या है। राम मंदिर पर गुंबदों की नियोजित संख्या कितनी है। गुंबद आप समझते हो क्या होता है। गुंबद का मतलब होता है कि जो मंदिरों में या गुरुद्वारों के ऊपर देखे होंगे गोला सा जो बनाई जाती है, उस पर पटाखे लगाई जाती है, तो उसे गुंबद कहते हैं। तो राम मंदिर में कितने जो है गुंबदों की संख्या रखी गई है। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 3 गुंबद रखे गए हैं। बी ऑप्शन कहता है कि 5 गुंबद रखे गए हैं। सी कहता है 7 जो है गुंबदों का प्रावधान किया गया है। डी कहता है 9 गुंबदों का प्रावधान किया गया है। तो देखा जाए तो कोई एक ही ऑप्शन सही हो सकता है इसमें से। लेकिन देखा जाए तो आपको पता है हम आधुनिक युग में हैं, तो यहाँ पर वास्तुशास्त्र को लेके चला जाता है। तो कुछ ऐसा ही कोई डिजिट होगा जो कि हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो यहाँ पर उसी बात का निश्चित की गई होगी। तो ये काफ़ी महत्व रखता है। आप यहाँ पर अपना आंसर दे सकते हो या मुझे कमेंट भी कर सकते हो कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है, सही है। ठीक है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और ये ज़रूरी भी रहेगा क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो राम मंदिर जो अयोध्या की थी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये अब हर एक MCQ में डाले जाएंगे। चाहे इसका निर्माण किसने करवाया, कब हुआ, क्या हुआ, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। मुझे विश्वास है कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अब ये क्वेश्चन का जो है महत्वता बढ़ती चली जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो है आपको अभी से समझ में होना चाहिए क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो ये ज़रूर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो आपने अपना आंसर जो है सोच लिया होगा, दे भी चुके होंगे, अच्छी बात है। देखिए राम मंदिर पर गुंबदों की नियोजित संख्या क्या है, क्वेश्चन ये है। तो देखा जाए तो जैसे मैंने बताया कुछ ऐसा डिजिट रखा जाएगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमें पता है कि 5 तंत्र होते हैं, 5 हमारा ज्ञानेंद्रियाँ होती है। ठीक है, 5 का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है हिंदू धर्म में। तो इसका मतलब जो है 5 का ही कुछ होगा। तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही है। यानी देखा जाए तो 5 गुंबदें जो है नियुक्त की गई है राम मंदिर में और ये 5 गुंबद को जो है अपना एक विशेष महत्व रखता है। कहते हैं बीच में महत्वपूर्ण एक रखी गई है, उसके बाद चारों साइड जो है एक गुंबद का जो है प्रावधान किया गया है। तो ये राम मंदिर काफ़ी दिलचस्प है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी धार्मिक स्थल आज बन गया है हिंदुओं के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है।
क्वेश्चन है कि अयोध्या राम मंदिर की स्थापत्य शैली कौन सी है। देखिए यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि अयोध्या राम मंदिर की स्थापत्य शैली कौन सी है, तो यह शैली क्या हो सकती है। देखिए दोस्तों, कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा किसी का भी निर्माण करवाया जाता है ना, उसमें एक शैली होती है और शैली कई प्रकार के होती हैं। जैसे यहाँ पर ऑप्शन में भी दिया गया है, मुगल शैली भी होती है, उसका बी यूरोपीय शैली भी होती है, सी द्रविडियन शैली भी होती है और डी नगारा शैली भी होती है। तो ये कई शैली होते हैं जिसमें जो है बड़े बड़े मंदिरों, मस्जिदों का निर्माण करवाया जाता है। तो यहाँ देखा जाए तो अयोध्या राम मंदिर की स्थापत्य शैली कौन सी है, किस शैली में जो है अयोध्या का मंदिर का जो है निर्माण करवाया गया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आप मुझे आंसर बता सकते हो कि कौन सा जो है शैली का जो है यहाँ पर उपयोग किया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने अपना आंसर सोच लिए होगे, अच्छी बात है। आप अपना आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकती हो। तो मैं अगर आपको आंसर बताना चाहूँ तो देखिए, अयोध्या राम मंदिर का स्थापित शैली कौन सी होगी। देखिए ये ऑप्शन बोलता है मुगल शैली। तो देखा जाए, जैसे हमने मंदिर को देखा है, मुगल शैली तो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। बी कहता है यूरोपीय शैली। यूरोपीय शैली जैसा जैसे यूरोप में मंदिर बनाई जाती है, उस शैली का तो यहाँ पर नामो निशान तक भी नहीं है। अब देखा जाए तो द्रविडियन शैली तो जो भारत का था, लेकिन कि इसमें भारत का जो होते हुए भी इसमें कोई भी जो है द्रविड़ शैली का उपयोग नहीं किया गया है कहीं भी। तो इसका मतलब सी ऑप्शन भी गलत जा रहा है। तो देखा जाए डी ऑप्शन रह गया है हमारे समक्ष। तो हाँ, डी जो है सही है, नगारा शैली का जो है यहाँ उपयोग किया गया है। यानी अयोध्या राम मंदिर के स्थापित शैली में जो है नगारा शैली का महत्वपूर्ण स्थान है, तो नगारा शैली का उपयोग किया गया है। तो डी ऑप्शन आपका सही है, आप डी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, जो काफ़ी महत्वपूर्ण ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति किसने बनाई है। देखिए कोई मंदिर का निर्माण होता है तो मंदिर में, जैसे कि राम मंदिर का निर्माण हुआ तो राम का वहाँ प्रतिष्ठा की जाएगी, राम के जो है पुतला रखा जाएगा, तो वहाँ मूर्ति रखी जाएगी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ है कि राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्तियाँ किसने बनाई है। देखिए बनाने वाला भी काफ़ी यहाँ पर फेमस होता है, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण मूर्ति बनाना कोई आम बात नहीं थी। तो ये देखा जाए तो किसने बनाई है। ऑप्शन है के जी सुब्रमण्यम अय्यर ने बनाया था, या बी राम सुतार ने बनाई थी, या सी अरुण योगीराज ने बनाया था, या डी MS हुसैन ने बनाया था। देखा जाए तो ये सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं जिनका यहाँ पर नाम का जो है व्याख्यान की गई। देखिए राम मंदिर के जो रामलला की मूर्ति है उसकी अपनी विशेष स्थान है। देखा जाए तो ये मूर्ति जो है उसके हाथों में एक धनुष बाण रखी गई है, और इनका जो है पत्थर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते शिला ग्राम से बनाई गई है ये, जो काफ़ी महत्वपूर्ण पत्थर होता है, जो विष्णु का प्रतीक होता है। और इस जो है पत्थर का एक अपना स्थान ये होती है कि ये पत्थर जो है कभी भी अपना चमक नहीं खोएगी। जैसा चमक आज आप देख रहे होगे वैसा ही चमक हमेशा बनी रहेगी। तो इस पत्थर का अपना एक विशेष स्थान है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतने महत्वपूर्ण पत्थर को किसने तराश के जो है इसको जो है रामलला का जो है एक स्वरूप दिया है। तो यहाँ देखा जाए तो KG सुब्रमण्यम अय्यर का तो यहाँ पर बात नहीं आई है और हमें सुनने को भी नहीं मिला है। राम सुतार का जो है नाम यहाँ पर नहीं आया है। FM हुसैन का जो है यहाँ तक जो है नाम नहीं आया है। तो इसका मतलब रह गया अरुण योगीराज। हाँ, अरुण योगीराज जो है राम मंदिर के लिए रामलला का मूर्ति का जो है निर्माण किया है, और बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने जो है निर्माण करवाया है और किया है। देखा जाए तो ये मूर्ति का अपना एक विशेष स्थान है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। और देखा जाए तो जो मुस्कुराहट इस मूर्ति पे है उसका तो अपना ही एक विशेष जो है छवि बनती है। तो देखा जाए तो सारे के सारे जो कार्य हैं अरुण योगीराज के द्वारा संपन्न हुए हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष क्या है। देखा जाए तो अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है राम मंदिर परिसर में कितने एकड़ भूमि शामिल है। देखिए क्वेश्चन बहुत क्लियर है कि राम मंदिर परिसर में कितने एकड़ भूमि शामिल है। इसका क्वेश्चन को मतलब समझाता हूँ कि जो राम मंदिर बनाई गई है अयोध्या में वो कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितने एकड़ को जो है कवर करती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए आपने राम मंदिर के वैभव भी देखा होगा, काफ़ी विस्तृत है और काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। तो इसका मतलब 5 एकड़ जो है 5 एकड़ तो यहाँ पर होगी नहीं। क्या 10 एकड़ है,
या सी 55 एकड़ है या 70 एकड़ है। क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है। आप अपना आंसर सोच सकते हो कि कितने एकड़ में जो है राम मंदिर की परिसर है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफ़ी महत्व रखता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आप अपना आंसर जो है सोच सकते हो, मुझे बता सकते हो कि राम मंदिर परिसर में कितने एकड़ भूमि शामिल है। तो देखा जाए तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, मुझे कमेंट भी कर दिया होगा, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि राम मंदिर परिसर जो है लगभग 70 एकड़ में फैली हुई है। 70 एकड़ बहुत बड़ी होती है, आप समझ सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा मंदिर का निर्माण करवाया गया है और भी रामचंद्र भगवान के नाम से। तो जर्नल सी बात है, इसका आने वाला समय में और भी महत्वपूर्ण स्थान रहेगा, महत्व भी बढ़ेगा। तो इसलिए जो है भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसमें जो है 70 एकड़ भूमि का जो है उपयोग किया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बन जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है। क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है, महत्वपूर्ण भी है कि राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है। ए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अंतर्गत, बी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, सी केंद्र सरकार के द्वारा, या डी इनमें से कोई नहीं। अब बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है, और कई बच्चे जो है ऑप्शन देंगे केंद्र सरकार, कोई देंगे उत्तर प्रदेश सरकार, कोई देंगे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। सबके अपने अपने आंसर होंगे, लेकिन आंसर तो इसमें एक ही है। सबसे बड़ी बात है क्वेश्चनों को समझना कि राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है। देखा जाए तो अभी के समय जो है यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, तो क्या बीजेपी करवा रही है? और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार के अंतर्गत जो है वहाँ पर योगी सरकार है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखा जाए तो कौन बना रहा है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र भी एक महत्वपूर्ण है, जो कि राम मंदिर के निर्माण के लिए गठन की गई थी। तो आपका आंसर क्या हो सकता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख के बता सकते हो, क्योंकि आपका आंसर महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना है, तो आप सबसे पहले आंसर आपको देना चाहिए। इससे आपकी तैयारी का भी परख हो जाती है। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, लिख भी दिया होगा, कमेंट भी कर दिया होगा। देखिए क्वेश्चन यह क्लियर है कि राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है। तो यहाँ पर बता दूं मैं, केंद्र सरकार, देश बेशकली अभी बीजेपी सरकार है और केंद्र में सरकार भी वही है, लेकिन केंद्र सरकार इसको अपने हाथों में नहीं ली है। देखिए सरकार अपने हाथों में क्यों लेगी? अगर सरकार अपने हाथों में लेगी तो विपक्षी नेता ये कहेंगे कि इलेक्शन के लिए जो है ये अपना ट्रम्प कार्ड खेल रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने तो अपने जिम्मा इसको नहीं लिया है। बेशकली बीजेपी की सरकार के समय काल में ही हुआ है, लेकिन बीजेपी सरकार ने कभी भी अपना श्रेय इस पर नहीं लेने की कोशिश किया है। नहीं तो विपक्षी नेता जो है इन पे बार करते रहेंगे और सरकार गिराने की बहुत कोशिश कर सकती है। इसलिए केंद्र सरकार ने ऐसा कार्य नहीं किया है, लेकिन बेशकली केंद्र सरकार का ही यहाँ पर महत्वपूर्ण आकांक्षा जरूर इसमें निहित है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार भी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है ये जो है कार्य जो है किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के देख रेख में जरूर ये संपन्न हुई है, लेकिन निर्माण का कार्यभार जो है यहाँ पर एक ही को गया है, वो है ए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। सरकार ने पहले ही इस ट्रस्ट की जो है गठन कर दी थी, यानी सारा श्रेय जाता है यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल को जो है निर्माण कराने का कार्यभार सौंपा गया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसको बहुत ही समय रहते हुए ही तैयार कर लिया गया। यानी देखा जाए तो 2020 में जो है इसका शिलालेख रखी गई, नींव रखी गई, और 2024 के स्टार्टिंग समय में ही जो है पूरा कर ली गई। यानी 3 साल से भी कम समय के अवधि में जो है इसका निर्माण करवाया गया। तो ये बहुत जल्दबाजी में हुई है। आखिर क्यों हुई है जल्दबाजी में और इसका कारण क्या है, ये तो भविष्य ही बताएगी कि क्या था। लेकिन देखा जाए तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत राम मंदिर का निर्माण जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अंतर्गत करवाई गई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है। देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है, यानी कौन बना रहा है। अब यहाँ पर हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि अयोध्या का निर्माण
कौन करवा रहा है, कोई व्यक्ति मेन होगा जरूर। जैसे कि आपको पता है कोई ना कोई आर्किटेक्टर होता है जो पूरे चीज़ का निर्माण करवाता है, मतलब मेन बंदा होता है। जैसे आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कई लोगों ने की, लेकिन दयानंद सैनी और जो है जॉन मार्शल का नाम महत्वपूर्ण रहता है। जॉन मार्शल ही महत्वपूर्ण है, तो उसका एक मेन हेड होता है। तो हमसे यहाँ पर हेड का नाम पूछ लिया है कि निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का हेड है, जिसको सारे कार्यभार दी गई है। ठीक है, देखिए जो जो अयोध्या ट्रस्ट क्षेत्र जो है उन्होंने काम एक व्यक्ति को सौंपा है, वो व्यक्ति का यहाँ पर नाम पूछ रहा है कि वो कौन व्यक्ति जिसको ये काम का जिम्मा दी गई थी। ठीक है, ये ऑप्शन है पीओ सोमापुरा ने, बी बुंदा सोमया ने, या बी बीबी देसी ने, या डी चंद्रकांत सोमपुरा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है, तो आप अपना आंसर सोच सकते हो कि कौन और किस व्यक्ति को जो है अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्यभार संभालने के लिए दिया गया था। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण तो रहता ही रहता है, और देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। तो आप अपना आंसर जो है दे चुके होगे, आंसर बता दिए होगे, अच्छी बात है। देखिए निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कर रहा है, तो देखा जाए पीओ सोमपुरा। पीओ सोमपुरा का नाम तो यहाँ पर नहीं आता है, इनको नहीं कार्यभार संभाला दिया गया है। बी है बुंदा सोमया, बुंदा सोमया भी नहीं है, यानी इसका मतलब सी होगा बीबी देसी। जी नहीं, बीबी देसी भी जो है राम मंदिर निर्माण में अपना पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब डी चंद्रकांत सोमपुरा। जी हाँ, डी ऑप्शन सही है। चंद्रकांत सोमपुरा के जो है जिम में सारे कार्यभार दी गई है, और निर्माण का सारा कार्य इन्हीं को करना है, और इनके कारण ही जो है राम मंदिर का एक नया रूप प्रदान किया जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि इनका ही नाम काफ़ी चलेगा। कहते हैं जो व्यक्ति को काम दिया गया उन्हीं के नाम से पूरा कार्यभार होती है। तो चंद्रकांत सोमपुरा भी यहाँ पर महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जिनके जो है कंधों पर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के कार्यभार को सौंपा गया है। तो ये काफ़ी महत्व रखता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है हमारे समक्ष आ गया है, क्वेश्चन अंतिम है कि राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण और दिलचस्प है। मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर को जो है 3 फ्लोर बनाई गई है, 3 फ्लोर बनाई गई है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 3 फ्लोर जो है मिल के कितनी ऊंचाई रखी गई है, तो ये काफ़ी दिलचस्प है। राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी, तो आप अपना आंसर दे सकते हो और मुझे कमेंट भी कर सकते हो, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा क्वेश्चन है कि राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी, तो कितनी है। ए 161 फीट, बी 160 फीट, सी 170 फीट, डी 171 फीट। देखिए ये काफ़ी क्वेश्चन एक दूसरे के नज़दीक है, दोनों 61 के एक के नज़दीक है और 70 के एक के नज़दीक है। तो इसका मतलब कुछ तो यहाँ पर है। तो यहाँ पर सोचने की बात है कि देखा जाए तो यहाँ पर घुमाने वाली बात तो आती नहीं है। जिन बंदों को पता होगा कि सर डायरेक्ट आंसर क्या है, वो डायरेक्ट आंसर देंगे। तो यहाँ पर क्लियर है कि राम मंदिर की ऊंचाई जो है 161 फीट रखी गई है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही है कि राम मंदिर की ऊंचाई जो है 161 फीट रखी गई है। तो आप ए ऑप्शन के साथ जा सकते हो, और ये ऑप्शन आपका सही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन हमने किया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना, जो बीत जाता है वो इतिहास हो जाता है, और इतिहास का क्वेश्चन हमेशा ही कोई भी एग्ज़ाम के लिए भी ये महत्वपूर्ण रह जाता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये मंदिर काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा है, क्योंकि इसमें बहुत से जो है कार्य निहित थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, और देखा जाए तो क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण थे जो मैंने आपके समक्ष रखा। तो इसको अच्छे से एनालाइज कीजिए, समझिए, और अपने एग्ज़ाम की जो है तैयारी कीजिए, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर इस क्वेश्चनों के आप समर्थक हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और ये वीडियो हर एक बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होगा, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कि क्वेश्चन तो कहीं भी आ जाएगा। आपको पता है कि आजकल पैसेज रूप में जो है बोर्डों में एग्ज़ाम में आते हैं, तो वहाँ पर पैराग्राफ जो है इसी के क्वेश्चन के दे देंगे, अब पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन। तो ये हर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन का सिलसिला रुकने वाला नहीं है।
कहते हैं आप जो मर्जी करो, लेकिन हम तो रुकने वाले अब है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि 8th से लेकर MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध हैं और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी MCQ यहाँ उपलब्ध है। तो यहाँ पर बहुत ही विस्तृत इरफान स्टडी सेंटर है। एक बार अगर आप जुड़ जाइएगा तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं और दोबारा जाइएगा। तो जर्नल सी बात है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी इरफान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।